अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 अक्टूबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 रबी सानी 1445 हिजरी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज जुमेरात की सुबह कोलकाता में सॉल्ट लेक में रियासती वजीर ज्योति प्रिया मलिक की रिहाइशगाह की तलाशी ली। राशन की तकसीम में बदउनवानी के एक मुबैना मामले के सिलसिले में ईडी की तलाशी ली जा रही है। ज्योति प्रिया मलिक इस वक्त जंगलात के उमूर के वजीर हैं और इससे कबल रियासती हुकूमत में खुराक और सप्लाई का कलमदान संभाल चुके हैं। आज जुमेरात की सुबह ईडी ने सॉल्ट लेक में इनके रिहाइशगाह पर रेड किया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्कूलों की दरसी किताबों में अब इंडिया नजर नहीं आएगा। इन किताबों में इंडिया के बजाय भारत लिखा जाएगा। एनसीईआरटी की एक आला सतही कमेटी ने इंडिया के बजाय भारत लिखने की सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। हालांकि एनसीईआरटी के चेयरमैन दिनेश सकलानी ने कहा है कि कमेटी की सिफारिशात पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। वाज़ेह हो कि यह सिफारिश प्रोफेसर CI एचेक की सरबराही में एनसीईआरटी के निसाब पर नजरसानी के लिए बनाई गई कमेटी ने की थी। सिफारिश के मुताबिक प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल की सतह तक स्कूल की निसाबी किताबों में मुल्क का नाम भारत होना चाहिए, ना कि इंडिया। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि हिंदुस्तानी तारीख में जदीद के तौर पर दर्जाबंदी को मरहलेवार ख़त्म किया जाएगा। एनसीईआरटी की इस कमेटी का इस्तेदलाल है कि किताबों में लफ्ज़ प्राचीन के बजाय शास्त्रीय या क्लासिकल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में करीब 3 साल कबल हुए फिरकावाराना फसाद के मामले में 11 मुलजिमीन को आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। इन 11 मुलजिमीन में से शाहनवाज उर्फ शानू, आज़ाद, परवेज़ और सलमान की पैरवी जमात उल मुस्लिमीन के सदर मौलाना अरशद मदनी की जानिब से एडवोकेट ज़हीरुद्दीन बाबर चौहान, जबकि मोहम्मद फैसल, राशिद, अशरफ राशिद उर्फ राजा, शाहरुख, शोएब उर्फ छोटू और मोहम्मद ताहिर की पैरवी सदर जमात उल मुस्लिमीन मौलाना महमूद असद मदनी के मुकर्रर करदा वकील एडवोकेट अब्दुल गफ्फार और एडवोकेट सलीम मलिक कर रहे थे। इन मुलजिमीन पर शुमाल मशरक़ी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक मिठाई की दुकान में काम करने वाले 22 साला दिलवीर नेगी को कत्ल करने का इल्जाम था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गोकुलपुरी थाने में मुलजिमीन के खिलाफ IPC की दफ़ा 302 समेत मुतअद्दिद दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इनके खिलाफ 4 जून 2020 को चार्जशीट दाखिल की गई। वहीं मौलाना महमूद असद मदनी ने वकीलों की जद्दोजहद की सताइश की और उम्मीद जाहिर की है कि बेकसूर अफराद जल्द नजात पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और अमेठी समेत कई अजला में महकमा बुनियादी तालीम की जानिब से मदरसा इंतजामिया को भेजे गए नोटिस पर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने एतराज़ जताया है। मदरसा बोर्ड के साथ ही टीचर्स एसोसिएशन ने भी बरहमी का इजहार करते हुए इसे गैर दस्तूरी मुदाखलत से ताबीर किया है। इन सभी की दलील है कि मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार सिर्फ रियासती मदरसा बोर्ड या महकमा अक़लियती बहबूद को है। वाज़ेह के महकमा बुनियादी तालीम के अफसरान की जानिब से रियासत के कई मदरसों को नोटिस भेजकर मंजूरी से मुतालिक दस्तावेज़ात तलब किए गए। दस्तावेज़ात पेश न करने की सूरत में मदरसा बंद करने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि बगैर मंजूरी के मदरसा चलता हुआ पाया गया तो जुर्माना भी आयद किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब के लिए मदऊ किया है, जो 22 जनवरी को मुतवक्किल है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वो अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इस तारीखी मौके का मुशाहिदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जय श्री राम भी लिखा और कहा कि आज मैं जज्बात से मगलूब हूँ। उन्होंने ट्रस्ट के अहदेदारों के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की। RSS सरबराह मोहन भगवत ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में राम की मूर्ति नस्ब की जाएगी। गैर मुतवक्किल पेशरफ्त में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सीनियर समाजवादी पार्टी कायद मोहम्मद आजम की तायद में आ गई है, जो फिलहाल मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियों से परेशान है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अक़लियती मोर्चे के सरबराह शाहनवाज आलम ने कहा है कि हम नवंबर में अपनी पार्टी की अक़लियती कमेटी की मीटिंग में बीजेपी दौरे हुकूमत में मुसलमानों बशमूल आज़म खान पर बढ़ते मज़ालिम पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग में हमारे सीनियर कायदीन भी मौजूद होंगे। मीटिंग के बाद हम मुसलमानों तक रसाई हासिल करेंगे। इस इक़दाम को कांग्रेस की मुसलमानों का अपने हामी बनाने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है, जो अयोध्या तहरीक के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ राग़िब हुए थे। कांग्रेस अक़लियतों को यह इशारा देने की कोशिश कर रही है कि वो इन सभी के लिए आवाज़ उठाने पर आमदा है, जो ये समझते हों कि बीजेपी दौर में इनका इस्तेसाल हो रहा है। कौमी सतह पर अपनी अज़मत रफ्ता बहाल करने के लिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई वोटर बुनियाद दोबारा हासिल करनी होगी। दशहरे के मौके पर पंकजा मुंडे ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए हिम्मत न हारने का अज़्म किया है।
रैली में बीजेपी की अहम लीडर पंकजा मुंडे के बागाना तेवर में कमी नहीं आई, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर बीजेपी छोड़ने से इनकार कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी वफादारी से मुतालिक मुखालिफिन के इल्जामात का जवाब दिया और इसकी वजाहत की। बीजेपी की कौमी सेक्रेटरी पंकजा मुंडे ने बीड़ जिले के सावरकर गांव में दशहरे के मौके पर एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने अपनी वफादारी की वजाहत करते हुए कहा, मुझ पर हर दिन इल्ज़ाम लगते रहें, मेरी वफादारी पर सवाल किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस पार्टी में जाना चाहती हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं इस पार्टी में जाना चाहती हूँ, कुछ ये भी दावा करते हैं कि मेरी वफादारी मजबूत नहीं है। मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी वफादारी इतनी कमज़ोर और घटिया नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाऊँ। इस जलसे में पंकजा मुंडे ने मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक कहा, मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ ओबीसी रिजर्वेशन का भी मसला अहम है। इन मसाइल पर हुकूमत किसी को मायूस ना करे, किसी की उम्मीद ना तोड़े। रियासती हुकूमत से अवाम को बहुत उम्मीदें हैं। रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने आज सियासी फायदे के लिए लॉर्ड राम का नाम लेने का बीजेपी पर इल्जाम आयद किया और कहा कि पार्टी की हुक्मरानी के दौरान इनके उसूलों पर अमल नहीं किया गया। अयोध्या में लॉर्ड राम के नाम से एक अजीम मंदिर मानून किए जाने के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के एक ही दिन बाद कपिल सिब्बल ने यह रिमार्क किया। मोदी ने कहा था कि लॉर्ड राम बस आने वहीं वाले हैं और जोर देकर कहा था कि आइंदा रामनवमी के दौरान इस मंदिर में पूजा के बाद सारी दुनिया में मसरत की लहर दौड़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तहरीर करदा पैगाम में कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी कितने बार अपने सियासी फायदे के लिए लॉर्ड राम को इस्तेमाल करेगी। क्यों लॉर्ड राम के उसूलों को आप गले नहीं लगाते? इनकी हिम्मत, इस्तेकामत, वफादारी, जज्बा, मोहब्बत, इताअत और मसावत पर क्यों अमल नहीं करते? तेलंगाना में सदर भारत राष्ट्र समिति और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में हल्का नरसापुर से वी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। उन्होंने मजीद ऐलान किया कि हल्के लोकसभा मेदक से मौजूदा रुकन असेंबली CH मदन रेड्डी के प्रभाकर रेड्डी के बजाय मुकाबला करेंगे, जो दोबाग से BRS के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। BRS पार्टी की कोर कमेटी का इजलास चीफ मिनिस्टर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें यह मुतफ़क़ा फैसला किया गया। बाद BRS सरबराह ने वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव और मदन रेड्डी की मौजूदगी में सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को B फार्म हवाले किया, जो रियासती वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी है। BRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नजबनस तारक रामाराव ने रियासत के अवाम को मशवरा दिया कि वो कर्नाटक के अवाम की तरह कांग्रेस की बातों में आकर धोखा ना खाएं, क्योंकि कांग्रेस को कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबात में वहां के अवाम से कांग्रेस को एक मौका देने की अपील की थी। इनकी अपील पर वहां के अवाम ने कांग्रेस को इख्तियार दिलाया। ताहम कर्नाटक में कांग्रेस की जानिब से दी गई जमानतों में कोई एक जमानत को अब तक पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना की सूरत हाल भी ऐन इसी तरह है। यहाँ भी कांग्रेस के कायदीन अवाम से एक मौका फराहम करने की अपील कर रहे हैं। अगर इनकी अपील पर अवाम गलती से कांग्रेस को वोट देते हैं तो ऐसे में तेलंगाना में बरक़ी की मुश्किलात के अलावा और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना भवन में पेद्दापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन सत्यानारायण रेड्डी और राम मूर्ति की क़यादत में सैकड़ों कांग्रेस कारकुन तारक रामाराव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को जारी दशहरा त्यौहार के दौरान 11 दिन के अंदर RTC की बसों से 25 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी हुई है। RTC के अहदेदारों ने यह बात बताई। अहदेदारों ने बताया कि दशहरे के पेश नज़र तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के मुख्तलिफ मुकामात पर RTC की 5500 खुसूसी बसों को चलाया गया था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जारी दशहरे के दौरान RTC ने 1302 इजाफी गाड़ियों को मुसाफिरीन के लिए दस्तियाब रखा था। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए MGBS, JBS के अलावा शहर के मुख्तलिफ अहम मुकामात से खुसूसी बसों को तेलंगाना के अजला के लिए चलाया गया। अहदेदारों ने मजीद बताया कि इस मरतबा RTC की जानिब से चलाई गई खुसूसी बसों पर ज़ायद चार्जेस आयद नहीं किए गए। मामूल के मुताबिक RTC के जो चार्जेस होते हैं, इन्हीं चार्जेस को मुसाफिरीन से वसूल किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 27 अक्टूबर यानी जुम्मे को हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी में IPS अहदेदारों की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर अमित गर्ग ने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। 34 ख़वातीन समेत 175 अहदेदारों ने 75वें IPS अमृतकाल बैच में बुनियादी तरबियत मुकम्मिल की है। गर्ग ने कहा, पासिंग आउट परेड इस साल NPA में दूसरी बार मुनक़िद की जा रही है। क़ब्ल अज़ीम पासिंग आउट परेड इस साल फरवरी में मुनक़िद की गई थी, क्योंकि गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से इसमें ताख़ीर हुई थी। ये बताते हुए कि एकेडमी में तरबियती पहलुओं में नुमायाँ तब्दीलियाँ रोनमा हो रही है।
डायरेक्टर ने कहा है कि अखलाकी इक़दार और इंसानी हकूक़ जैसे मसाइल पर तवज्जो देने वाले ओहदेदारों को रवैये की तरबियत भी फराहम की जा रही है। हैदराबाद जिले में 15 असेंबली हलके शामिल हैं। इन हलकों में से 7 हलकों की नुमाइंदगी AIMIM के नुमाइंदे करते हैं। 7 हलकों पर BRS और 1 हलके पर BJP का नुमाइंदा है। चुनांचे अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल के लिए अपने अपने हलकों में तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए वैसे तो करोड़ों रुपए मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन इनमें हलके की तरक्की से मुतालिक प्रोग्राम CDP फंड नुमाया होता है। वैसे भी अरकान असेंबली की कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 साल के मुंतखब होने के बाद इन लोगों MLAs ने अपने हलके में कितने तरक्याती काम अंजाम दिए जिनसे आवाम को राहत मिली हो। हाल ही में सुनील मुतनकरा की एक रिपोर्ट में मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें उन्होंने एक तरह से ज़िला हैदराबाद के 15 अरकान असेंबली की कारकर्दगी की कली खोल कर रख दी। इन अरकान असेंबली को अपने हलकों की तरक्की के लिए 9 करोड़ रुपए का फंड CDP जारी किया गया था, जिनमें असेंबली में चंदन गुट्टे की नुमाइंदगी करने वाले अकबरुद्दीन अवैसी ने 9 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5 करोड़ 66 लाख रुपए और हल्के असेंबली मलकपेट की नुमाइंदगी करने वाले अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने 9 करोड़ रुपयों में से 5 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस तरह मजलिस अरकान असेंबली में से सबसे कम CDP फंड दोनों ने इस्तेमाल किया, जबकि हल्के असेंबली चारमीनार की नुमाइंदगी करने वाले मुमताज़ अहमद खान और हल्के असेंबली याकूतपुरे की नुमाइंदगी करने वाले अहमद पाशा कादरी ने 9 करोड़ CDP फंड में से बिलल तरतीब 5 करोड़ 67 लाख और 5 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए। बहादुरपुरे के रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने 9 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च किए। नामपल्ली के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने 9 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ 93 लाख रुपए और हल्के असेंबली कारवान की नुमाइंदगी करने वाले कौसर मुहिउद्दीन ने 8 करोड़ 94 लाख रुपए अपने हल्के में तरक्याती कामों के लिए खर्च किए। वाजरे के CDP फंड में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनका अहम किरदार होता है और वो CPD स्कीम पर अमलावरी के जिम्मेदार होते हैं। गोशा महल से BJP का राजा सिंह, सिकंदराबाद से T पद्माराव गौड़, हल्के असेंबली से BRS के वेंकटेश, सन्नत नगर से तालासानी श्रीनिवास यादव, खैरताबाद से D नागेंद्र और मुशीराबाद से BRS के ही M गोपाल नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि हल्के असेंबली सिकंदराबाद की 5 मियाद से नुमाइंदगी करने वाले BRS लीडर G साइना का फरवरी 2023 में देहांत हुआ था। इसी दौरान बाज़ हलकों में चंद नौजवानों ने सवाल किया कि आखिर ऐन इंतखाबात से कबल ही तरक्याती काम क्यों किए जाते हैं, इनका संग बुनियाद क्यों रखा जाता है। तेलंगाना में मुजविदा इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया जा चुका है और इस दौरान पुलिस ने दोनों शहरों में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। चारशुंबे को संतोष नगर पुलिस की टीम ने मजलिस के रुकन असेंबली याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी की गाड़ी की अचानक तलाशी ली। इंस्पेक्टर संतोष नगर रवि चंद्रा की जेर निगरानी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने रुकन असेंबली याकूतपुरे की गाड़ी की तलाशी ली और इसमें मौजूद बैग्स के अलावा डिक्की वगैरह का तफसीली मुआयना किया। फिल्म स्टार व BJP के रुकन पार्लियामेंट सनी देओल हैदराबाद की तरक्की पर फिदा हो गए। शहर को देखने के बाद बैरूनी ममालिक के शहरों की याद ताज़ा हो गई है। खान की प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हैदराबाद पहुंचे बॉलीवुड हीरो और गुरुदासपुर की नुमाइंदगी करने वाले BJP के रुकन पार्लियामेंट सनी देओल ने शहर हैदराबाद की तरक्की से बेहद मुतासिर हो गए। उन्होंने कहा कि वो माजी में शूटिंग और पार्टी की तश्कील के लिए हैदराबाद का दौरा कर चुके हैं। तब से हैदराबाद और अब के हैदराबाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। 1990 से 2000 का हैदराबाद कुछ और था और अब का हैदराबाद कुछ और है। यहाँ की तरक्की देखकर वो हैदराबाद में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। हैदराबाद में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, जिससे वो बेहद मुतासिर हो गए। गोशा महल के रुकन असेंबली और BJP लीडर राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें और इनके खानदान को चारशुंबा 25 अक्टूबर को 15 हिंदुओं के नंबर से धमकी आमेज कॉल मौसूल हुआ है। सिटी पुलिस को मुखातिब करते हुए एक वीडियो बयान में राजा सिंह ने कहा कि इन्हें तकरीबन 2 बजे एक कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने कहा कि वो इंतखाबात या गिनती के दिन से पहले मुझे और मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने दावा किया कि मुझे मारने का मंसूबा बनाया गया है। राजा सिंह ने कहा कि मुबैना कॉल करने वाले ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को नुकसान पहुंचाएंगे जब वो गोशा महल में इनके लिए मुहिम चलाने के लिए शहर का दौरा करेंगे।